मुझे लगता है आज इंटरनेट थोड़ा-सा इधर-उधर हो रहा है। इंटरनेट के सुर सही नहीं लग रहे हैं, इसलिए बीच-बीच में राघवेंद्र जी का जो कनेक्शन है हमसे टूट रहा है। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जो कला को जी रहे हैं। हमने कई बार सुना है कि कलाकार सिर्फ़ कला के लिए होता है। ऐसे ये कलाकार हमारे साथ हैं। तो राघवेंद्र जी सवाल ये था मेरा हाँ जी। कि आपने कब गाने और बजाने में इंटरेस्ट लेना शुरू किया? क्योंकि मैं गाना तो गाता था स्कूल में हाँ, या कंपटीशन में। ऐसा मतलब जो भावगीत रहता है, हुँ, भजन्स रहता है, ये सब चीज़ हुँ, मतलब जो क्लासिकल अंग के एक पार्ट है, अंग है। हुँ, वो स्कूल में ऐसा ही वो परफ़ॉर्म तो करता था। अच्छा, लेकिन प्योर क्लासिकल करके ऐसा तभी नहीं सीखा था। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसके बाद में जो मेरा कॉलेज के टाइम में हमारे गाँव में पंडित परशुराम हरदीपुर जी, अभी के बहुत फेमस म्यूज़िक अरेंजर है अमर हरदीपुर जी और अरविंद हाँ, हरदीपुर जी, उनके हाँ। पिताजी। वो अरे! बहुत फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर है। और हमारे बिल्कुल, गाँव में वो उनका जो यहाँ के काम के बाद में जो ओल्ड एज में उधर सब उन्होंने फार्म हाउस बनाया है। और ओके। बहुत ही कर्मयोगी और बहुत क्या बोलते हैं वो विद्वान ऐसा बोलते नहीं हैं। तो मैंने वो हमारे हल्दीपुर गाँव में रहते थे। हाँ, तो ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है सर। हल्दीपुर जी का पूरा जो जीवन यात्रा है उसको भी मैंने पढ़ा है हाँ और जी, वो उन्होंने हाँ। हमारे फ़िल्म संगीत में भी बहुत योगदान दिया है। फिर कई हाँ जी, फ़िल्मों में शंकर जयकिशन उनके काफ़ी उनका एक्चुअली ही वाज़ अ मैंडोलिन प्लेयर, लेकिन हाँ, हाँ, संगीत के हर चीज़ का उनको जानकारी थी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और तो मेरे माँ एक बार उनकी उनके घर में लेके गए हाँ, और तब से बाँसुरी का प्रयाण शुरू हो गया। हाँ जी। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अभी हमारा फिर कनेक्शन थोड़ा-सा कमज़ोर है। अ, आ रहा है? हाँ, राघवेंद्र जी फिर से हम जुड़ गए हैं। तो हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ तो ये सौभाग्य की बात है कि वो हल्दीपुरकर जी आपके गाँव में आए गाँव में। हाँ जी, और आपकी माँ फिर उनके पास आपको लेके गई। तो उनसे आपने हाँ फिर जी। जिसको बोलते हैं फॉर्मली क्लासिकल सीखना शुरू किया? हाँ, प्रॉपर मतलब जो संगीत का शुरुआत मतलब बाँसुरी का हाँ, अध्ययन वहाँ से शुरू हो। ओके। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत मतलब पंडित परशुराम शांताराम शास्त्री जी है, हाँ, वो वहाँ पे बाँसुरी का क्लासेस लेते थे, तो वहाँ पे मेरा बेसिक फ्लूट का अच्छा, लर्निंग शुरू हो गया। ओके। उसके बाद में पंडित परशुराम हरदीपुर जी, उनके पास में कम से कम हाँ, एक 6-7 साल मैंने सीखा, बाँसुरी सीखा अरे वहाँ से। क्या बात है! तो वो हाँ, तो गाँव में 6-7 साल तक वहीं रहे और आप उनके पास जाके सीख रहे थे। हाँ जी, हाँ तो जी। क्या वो भी ऐसी क्लासेस लगाते थे फॉर्मल नहीं, या नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, मेरे घर से उनका मतलब कम से कम 6-7 किलोमीटर लंबा था उनका हाँ, घर। रोज़ मैं साइकिल से जाके उधर जाके सुबह जाना है हुँ, और 4-5 घंटा रियाज़ करना है उनके साथ में। अच्छा, मुझे हाँ, फार्म हाउस में वो लोग वो फार्मिंग का कुछ भी काम करते रहते थे। वो एक कोने में रहते थे और मुझे बिठाते थे और एक हाँ, अलंकार देते थे और ओके, उसको मुझे हज़ारों बार बजाना है। मैं रुकेगा तो वहाँ से मुझे गालियाँ पड़ती थी। मतलब वो गालियाँ अभी मेरा ज़िंदगी का एक अच्छा रास्ते में वो जाने के लिए वो ये हो गया। उसको कई लोग गुरु प्रसाद भी मानते हैं और मेरे ख्याल से गुरु वो प्रसाद, ये गुरु प्रसाद, सही ये बात। गुरु का प्रसाद है। तो सर और हल्दीपुर बहुत ही उनका जी जो टीचिंग था, वो हाँ, मतलब अभी जो मैं महसूस कर रहा हूँ, ये सब चीज़ उनका हर मैं जो साँस कुछ मेरा साँस चल रहा है, वो गुरु लोगों का एक ऋण है, क्या बात ऐसे है, क्या बात समझता हूँ। है, क्या बात है। तो मैं गुरुओं पे भी और विस्तार से बात करूँगा। पर हाँ जी, उसके पहले मैं अब ये समझना चाह रहा हूँ कि तो आपने वहाँ 6-7 साल सीखा, इस दौरान आप कॉलेज में थे। हाँ जी। अ, ओके। तो आपके मन में कब आया कि ये जो बाँसुरी है, ये जो वादन है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए और
यही ज़िंदगी में यही करना चाहिए, ऐसा कब दिमाग में आया? ये एक्चुअली मेरा एक्सीडेंटल है, ये अच्छा। प्रोफ़ेशन में आना है। हाँ, मेरे हाँ। गुरुजी के पास में मैं जाता था, तभी हाँ, हमारे हाँ। घर में पिताजी का बिज़नेस था। बहुत हाँ। बिज़नेस में ऐसा ही होता है ना, अप डाउन्स बहुत होता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उस टाइम में मैंने मतलब पिताजी का ट्रक था, ट्रक का बिज़नेस, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस अच्छा, था। अच्छा, हाँ, मैं 2-3 साल मैं ट्रक भी चलाया है। क्या बात है! हाँ, मतलब काफ़ी पंडित सब काम। राघवेंद्र बालिगा, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, पंडित ड्राइवर राघवेंद्र ड्राइवर बालिगा ट्रक ड्राइवर भी रह चुके हैं। हर चीज़ आता है वैसा, वो सब चीज़ काम पे आता है इसके लिए। ओके, तो हाँ, हाँ, तो बताइए तो तो हम ये करते-करते मतलब बाद में गुरुजी को लगा अभी ये लड़का इधर ही रहेगा तो कुछ तरक्की तो नहीं होने वाला है। हाँ, हाँ, तो मुझे हाँ। गुरुजी ने दोस्तों बहुत रोचक ये चर्चा हो रही है, जो तो बने रहिए। मुझे भी सुन हालाँकि बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि आप सब जानते हैं जो बांसुरी के प्रेमी हैं, आप जानते हैं कि चौरसिया जी भी पहलवानी करते थे। तो हाँ जी। कोई बड़ी बात नहीं कि हमारे राघवेंद्र जी भी ट्रक चलाते थे। संगीत कब और कैसे आपके जीवन में आ जाएगा और तमाम बाधाओं के बावजूद भी आ जाएगा, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, तो सर आपके सही बात। गुरु जो थे, उन्होंने उनको ये लगा कि लड़का यहीं रहेगा, तो फिर वो यहीं का रह जाएगा, तो उन्होंने क्या किया सर? मुंबई लेके आए उनके साथ में अच्छा, और मैं 6-7 महीना उनके घर में था, अच्छा। गुरुजी के घर में। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तभी मुझे 6 स जो 5-6 महीना पंडित हरिप्रसाद चौरासिया जी, उनके क्लास में भी मैं जाता था, जो बाबा स्कूल में उनका क्लासेस होता था। अच्छा, अच्छा। हाँ, तभी तभी अभी वृंदावन है ना, वो नहीं बना था। हाँ, हाँ, हाँ। वो प्रोसेस में था और ओके, पंडित जी वो बाबा स्कूल में बाँसुरी सिखाते थे। अच्छा। उस टाइम में हुँ, मैं हुँ। 5-6 महीने गया हुँ, हुँ, हुँ। और बाद में उनके बेटे के पास में था पंडित अमर हरदीपुर जी। वो हाँ। बहुत फ़ेमस म्यूज़िक अरेंजर है हाँ जी, इंडस्ट्री हाँ में जी। हाँ जी, हाँ और जी। बाद में वो उनके घर में मुझे लेके गए। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ से मुझे उन्होंने उनका फ़िल्म म्यूज़िक में मुझे स्टाफ नोटेशन कैसा लिखना है और स्टाफ अच्छा, नोटेशन सब सिखाया गुरुजी ने, मतलब ओके। अमर जी ने। अमर जी ने। स्टाफ नोटेशन सिखाया और बाद में मुझे वहाँ से मुझे पियानो सिखाया उन्होंने। मैं अच्छा, 5-6 साल रॉबर्ट कोरिया करके पोर्चुगीज़ चर्च चर्च के पास में हाँ, रहते थे। हाँ, इंडस्ट्री के हाँ। बहुत बड़े-बड़े जो पियानो प्लेयर्स हैं या जो कीबोर्डिस्ट हैं, हुँ, उनसे हुँ। सीखे वेस्टर्न बिल्कुल, सब। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, और हर हफ्ता मुझे उनका फ़ीस वो गुरुजी देते थे और मुझे वहाँ पे क्या भेज के और क्या खुद का बात गाड़ी से मुझे छोड़ने का, क्या ऐसा बात सब। है! हाँ, वो क्या इसके बात लिए है! बोलते हैं ना गुरु कृपा है ये सब चीज़। गुरु अपना गुरु कृपा, अभी मेरे लाइफ़ में वो गुरु के बिना कुछ भी नहीं है, वैसे देखेगा तो। क्या बात है! तो मेरे आप माँ-पिताजी और गुरु का कृपा है। तो आपने सर पियानो भी सीखा है? हाँ, पियानो भी सीखा, स्टाफ नोटेशन अच्छे से आता है, क्या वेस्टर्न का बात सब। है! ओके, तो कहीं न ये कहीं सब वहाँ से। इन लोगों के साथ रह के म्यूज़िक कैसे अरेंज किया जाता है और हाँ जी। फ़िल्मी म्यूज़िक कैसे बनता है, धुनें कैसे बाद में तैयार मुझे होती बै हैं? उन वो एक्चुअली अमर जी वो बैकग्राउंड म्यूज़िक के बहुत फ़ेमस हाँ, अरेंजर हैं। हाँ, फ़िल्म हाँ, में हाँ। भी जो बैकग्राउंड सब बनता है ना, बिल्कुल, उसके बिल्कुल, हाँ। मेन अरेंजिंग उन्होंने हज़ारों फ़िल्में किया है क्या और बात वो जो उनका बैकग्राउंड में मुझे लेके जाते थे रोज़। ओके, तो आप एक-एक भी वहाँ बैकग्राउंड उस एक-एक बैकग्राउंड मतलब जाके बैठना है, उनके साथ में बैठना है और जो स्टाफ नोटेशन जो करते थे या जो अरेंजिंग होता था, वो हुँ, सब बैठ के चुपचाप-चुपचाप सीखना और उसके लिए मुझे फ़ीस देते थे वो। क्या बात है सर! ये तो उनकी महानता है। हाँ, मानता है महानता है। और वो मतलब जो बाकी आर्टिस्ट लोगों को जो मिलता है रोज़ का शिफ्ट के हाँ, हिसाब से, वो पेमेंट मुझे देते थे गुरुजी। क्या बात है! और आपने घर में भी रखते थे? क्यों हाँ, क्योंकि और अपने घर पे रखने का और पियानो भी सिखाने का। अरे क्या बात है सर! क्या जाके बात है! मत तो हाँ, ये राघवेंद्र जी सब ये हो गया। बताइए कि तो क्या उनके साथ रहते-रहते ही मुंबई में फिर आप टिक गए, सफल हो गए? नहीं, बाद में फिर से मैं वापस गाँव गया। फिर गाँव से जाने गाँव के गए? बाद में हाँ, ओके, कुछ हाँ, कारण के लिए मैं गाँव जाना पड़ा। हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद में फिर से 2 साल के बाद में मैं और मेरे भाई इधर वापस आ गए। ओके।